हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल सौरभ शर्मा मैथमेटिक्स में। ज्योग्राफी टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें कि एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला में से लिए गए हैं, जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में ओनली 25 क्वेश्चंस होंगे और वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे प्रत्येक एग्जाम्स की दृष्टि से। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि सीरीज का नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रश्न है पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3287,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है? 3287,263। इतना भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां स्थान रखता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, और यह माना जाता है कि 2030 तक जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहले स्थान पर होगा। अभी फिलहाल की स्थिति में भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर आपका चीन है, जिसमें कि जनसंख्या भारत से ज़्यादा है। भारत में जनसंख्या का आंकड़ा 121 करोड़ के समथिंग 2011 की जनगणना के अनुसार रहा है। नेक्स्ट आपका है, भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में हिमालय है, और हिमालय से आपको याद होना चाहिए कि चीन देश एक उत्तर में स्थित है, नेपाल स्थित है और भूटान स्थित है। ये 3 देश भारत के उत्तर में स्थित हैं। अब चीन देश, नेपाल देश, भूटान देश, इन तीनों की राजधानी आपको पता होनी चाहिए। तो चीन की राजधानी बीजिंग है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और भूटान की राजधानी थिम्पू है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो पूर्व दिशा में भारत के बांग्लादेश है, और बांग्लादेश की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अगला प्रश्न आता है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पश्चिम में आपको पता है पाकिस्तान देश आता है, जो आए दिन सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। तो पाकिस्तान की राजधानी भी आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अगला प्रश्न आपका है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो दक्षिण और पश्चिम आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम, ऊपर उत्तर, इधर दक्षिण और इधर पश्चिम और इधर पूरब, ये आपकी दिशाएं होती हैं। तो दक्षिण और पश्चिम इस साइड में जो भारत का मैप इस तरह से बना हुआ है, हाफ बनाया है मैंने, ये भारत का पूरा मैप हो गया। तो ये दक्षिण और पश्चिम दिशा में यहाँ पर आपका अरब सागर है। आगे देखते हैं, तो भारत के दक्षिण पूरब में कौन सी खाड़ी है? अब आपको फिर से बता दिया जाए, दक्षिण ये हो गया और पूरब आपका ये हो गया। तो इधर कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट आपका है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो दक्षिण में भारत के हिंद महासागर है। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलमरुमध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो श्रीलंका से अलग करते हैं मन्नार की खाड़ी और पाक जलमरुमध्य। कभी कभी डाउट हो जाता है आप लोगों को कि पाक जलमरुमध्य यानी पाकिस्तान से संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलमरुमध्य जो श्रीलंका को हिंदुस्तान से या भारत को अलग करता है। नेक्स्ट आपका है, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये अगर रेखाओं को याद करना है तो आप मैप ले लीजिए, उसमें कर्क रेखा
किन किन राज्यों से गुजरती है, सब पता चल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण तक विस्तार मिलता है। नेक्स्ट दक्षिण यानी ये वाला विस्तार आपको जो मिलता है वह उत्तर से दक्षिण मिलता है। तो कितना है 3214, 3214 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है। और ये जो है हाइट उसकी भारत की, ये कम है लंबाई, तो ये है आपकी 2933 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि उत्तर से दक्षिण आपकी 3214 है और पूरब से पश्चिम आपकी ये हिंदुस्तान की जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपका कहाँ स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी को देखा जाए तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अब आपको देखना चाहिए कि लक्षद्वीप अरब सागर हमारा इधर स्थित है तो लक्षद्वीप हमारा इधर होगा और अंडमान निकोबार हमारा इधर होगा और ये हमारा भारत का मैप हो जाएगा। तो दोस्तों अरब सागर यानी लक्षद्वीप की कंडीशन हमारे दक्षिण पश्चिम की तरफ आएगी। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल 2.42% है विश्व का। अगला प्रश्न है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है। तो 17% भारत में निवास करता है विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत। आपको एक बात बता दी जाए, ऑस्ट्रेलिया में जो जनसंख्या है वो 2.5 करोड़ जनसंख्या है। और दूसरा इफेक्ट है कि यूपी पुलिस जितनी भी पुलिस है वह सबसे बड़ी पूरे वर्ल्ड में स्टेट की सबसे बड़ी पुलिस है। अगला प्रश्न है आपका भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हैं। तो ये आपको नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 चीन, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 बर्मा, नंबर 6 भूटान। तो भारत की स्थल सीमा से कुल 6 देश लगे हुए हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। याद रखिएगा कुल 6 देश लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। तो मालदीव से मिलती है, श्रीलंका से मिलती है, बांग्लादेश से मिलती है और आपके म्यांमार और पाकिस्तान। इन 5 देशों से भारत की जलीय सीमा मिलती है। नेक्स्ट है आपका भारत में कर्क रेखा से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 8 राज्यों से होकर निकलती है भारत में होकर कर्क रेखा। और 8 राज्य वो क्रमशः यह हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको याद रखना है और ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में होकर नहीं गुजरती है। अभ्यर्थी कभी उत्तर प्रदेश को भी उसमें काउंट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है आपका भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है। अगला प्रश्न है सौर मंडल क्या है। तो सौर मंडल को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। इसमें देखिए सौर मंडल एक ऐसा परिवार है जिसमें सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु शामिल हैं। कुल मिलाकर इनको सौर मंडल का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है ग्रह क्या है। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। जो पिंड
खगोलीय हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है उपग्रह क्या है। तो उपग्रह, अब देखिए, उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। जैसे कि आपको बता दिया जाए कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, और ये एक चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या है, वो पृथ्वी का उपग्रह है। तो ये चंद्रमा इसकी परिक्रमा करता है पृथ्वी की। तो दोस्तों ये हमारा पूरा बनता है। तो ये सूर्य हो गया, इसका परिक्रमा करने वाला ये उपग्रह हो गया, और ग्रह की परिक्रमा करने वाला उपग्रह हो गया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सूर्य क्या है। तो सूर्य एक गैसीय गोला है, इसे तारा भी कहते हैं। तो सूर्य क्या है, एक स्टार है, एक तारा है। अगला प्रश्न है सूर्य के केंद्रीय भाग क्या कहलाता है। तो सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। कोर केंद्रीय भाग कहलाता है, और जो बाहरी भाग होता है उसको किरीट कहते हैं, किरीट या कोरोना कहते हैं। अगली वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आने वाला हूं कि सूर्य का पृष्ठीय टेम्परेचर कितना होता है, तापमान कितना होता है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स को, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस पर आपको इसका पीडीएफ मुफ्त मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।